वकील मोबिन मलिक पर लगे बहुत सारे आरोप कि वो यहाँ पे प्रोपगंडा फैला रहे हैं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, सीमा हैदर को परेशान कर रहे। दोस्तों, आज आपने वीडियो देखा होगा, किसी चैनल पे पत्रकार मैडम हैं, तो उनके चैनल पे एक वकील साहब कह रहे हैं क्या मोबिन मलिक तो उसके वकील ही नहीं है, क्योंकि ये जो मामला है वो स्टेट लेवल पर है, यहाँ पे मोबिन मलिक का कोई रोल नहीं है। और उनका कहना है अगर ये जो केस ट्रांसफर करने की बात कही जा रही, क्या उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्या वो हाई कोर्ट गए, उन्होंने बात रखी। और ये भी उनका कहना है उनका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये मामला स्टेट लेवल का है। बड़ा ताजुब की बात है ना, एक तरफ से मोबिन मलिक सर यहाँ आके सारी चीजों को क्लियर करते हैं, दूसरी तरफ उनको हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरोप लगाते हैं कि भाई मोबिन मलिक तो कुछ है ही नहीं, वो पाकिस्तानी गुलाम हैदर का एक केस लड़े, उसके अलावा उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो दोस्तों, काफी समय से आप देख रहे हो इस मैटर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है गया है, इतनी सारी मुश्किलें मोबिन मलिक सर के लिए कर दी, और मोबिन मलिक अपना रात दिन एक एक पल इस केस पर लगा रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल गया होगा। गुलाम हैदर के वीजे की सारी परेशानियां खत्म हो गई। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन जब भी लगेगा समय, गुलाम हैदर भारत भी आने वाला है, और साथ में अब मोबिन मलिक सर पर सवालों की झड़ियां लगने लगी है। जो कभी कहते थे हम तो सीमा हैदर को भगाना चाहते, भाई सीमा हैदर गलत है, हमारे देश में रहती है, आज वो कहते हैं कि मोबिन मलिक गलत है। सीमा हैदर केस में मोबिन मलिक का कोई रोल नहीं है, मोबिन मलिक कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा ताजुब की बात होती है ऐसे लोगों को देख के कि जहां एक तरफ हम आम नागरिक यहाँ पे खड़ा है कि मोबिन मलिक सर अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और एक ऐसी इनलीगल औरत जो हमारे देश में घुसकर आकर बैठ गई, उनको गलत ठहराया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और क्या ही कहें ऐसे लोगों के लिए, एक तरफ से पाकिस्तान से चीजें आ रही हैं, मोबिन मलिक सर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और हमारे देश के खिलाफ गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। और मोबिन मलिक सर ने बात कही थी, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वो लोग जो कहेंगे हम सबसे करीब है सीमा हैदर के, वो रंग दिखाते नजर आएंगे। ये चीज अब सामने आ चुकी है, वो लोग रंग दिखाना शुरू हो गए हैं, और चारों तरफ से मोबिन मलिक सर पर शिकंजा कस दिया है। और आज शायद मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, इन चीजों पर अपनी बात रखेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है उनको मैंने सुना तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ। उनका कहना है कि सीमा हैदर को हो सकता है जो चार्जशीट पेश नहीं हुई है, कह रहे हैं मोबिन मलिक सर, अभी तक वो चार्जशीट हो सकता है पेश हो गई हो, और मोबिन मलिक को अधिकार नहीं है कि उसे कोर्ट ये बताए कि चार्जशीट पेश कर दी, पुलिस ये बताए जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं। और मोबिन मलिक सर को लेके बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं, और उनका यह कहना है कि कौन कह रहा है सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो तो बेल पर छूटी है, वो तो भारत में बेल पर छूटी है, तो कौन कह रहा है कि सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्यों इस केस को ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है। तो सीमा हैदर को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, भाई बिल्कुल दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया जाता तो 18 महीने हो चुके हैं इस केस को, अगर चार्जशीट पेश हो गई वकील साहब के कहने पर, तो फिर अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, अभी तक केस आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं सीमा हैदर की बेल कैंसिल हुई। चार्जशीट के 18 महीने पहले चार्जशीट पेश हो चुकी है, मोबिन मलिक सर को पता नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या मोबिन मलिक यूं ही कह रहे हैं कि भाई कोई एक्शन नहीं ले रही पुलिस। इन वकील साहब का कहना है कि हो सकता है पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दिया, सब कुछ हो चुका होगा। बड़ी ताजुब की बात है ना दोस्तों, एक इंटरनेशनल मुकदमे लड़ने वाला मोबिन मलिक साहब जो गुलाम हैदर का केस लड़ा, और जिन्होंने हमेशा विजय हासिल की अपने केस में, और हमेशा अपने देश के जो बाहरी मुल्क में फंसे हुए हैं व्यक्ति हैं उनको छुड़ा कर लाते हैं अपने वकालत के जरिए। तो उन पर आज सवाल खड़े किए गए, तो मुझे जरूरी लगा इस पर आपसे डिस्कशन की जाए। और यहाँ पर जब सीमा हैदर का सोशल मीडिया चलाने की बात को लेके कहा जाता है, तो वकील साहब का जवाब होता है ये उसका फंडामेंटल राइट है, उसका अधिकार है, वो सोशल मीडिया चला सकती है।
वो औरत जो इनलीगल भारत में घुसकर आ गई, भारत में बैठी है, भारत से एक भारतीय वकील को डायरेक्ट टारगेट कर रही है, भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वकील साहब, उसका फंडामेंटल राइट अगर सोशल मीडिया चलाने का है, क्या भारत के लोगों को टारगेट करने का उसको फंडामेंटल राइट है? हमारे देश के वकील को टारगेट करने का उसका फंडामेंटल राइट है? उसे अधिकार बनता है कि हमारे देश में इनलीगल घुसकर हमारे देश के लोगों को टारगेट करे, लोगों की भावनाओं के साथ खेले, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे। और मुझे अब लगता है ये वकील साहब भी एपी सिंह के सहयोगी वकील है, क्योंकि इनकी जो बातें हैं उसे लेकर अब यही लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैंग काम कर रहा है जो सीमा हैदर को बचाने का काम कर रहा है। साफ शब्दों में सीमा हैदर को बचाने का काम कर रहा है। और कुछ हमारे देश के ऐसे लोग जिन्हें अभी तक हम समझते थे सीमा हैदर के विरोधी हैं, वो सीमा हैदर को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मामला कोर्ट में है और इन पर हमें पूरा भरोसा है मोबिन मलिक पर। जब भी हम मोबिन मलिक सर को लेकर कोई वीडियो बनाते हैं तो जवाब आता है, मोबिन मलिक जिंदाबाद के नारे लगाते। क्या जिंदाबाद के नारे लगाने से सीमा हैदर भाग जाएगी? तो ये हमारे देश के उन नागरिकों का कहना है जो आज मोबिन मलिक पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोबिन मलिक को जिंदाबाद क्यों कहा जाता है। अगर पब्लिक उनको कमेंट में जिंदाबाद लिख दे तो इनके धुएं निकलने लगते हैं, कानों से भी, आंख से भी, मुंह से भी, और न जाने कहां कहां से इन लोगों के धुएं निकलने लगते हैं कि मोबिन मलिक जिंदाबाद कैसे बोल दिया। वो मोबिन मलिक जो इनलीगल घुसपैठी को भगाने में यहाँ पे बराबर का अपना रात दिन एक करे पड़े हैं। ताजुब है ऐसे समाज पर, ताजुब है ऐसे भारत के नागरिकों पर जो सीमा हैदर को भगाने के बजाय उसे बचाने का काम कर रहे हैं। जो वकील महोदय का कहना है कि ये स्टेट लेवल का केस है, इसमें मोबिन मलिक का कहीं से कहीं तक रोल नहीं है। तो भाई जो 7-8 महीने से मोबिन मलिक काम कर रहे हैं, जो इतनी धाराएं, इतने मुकदमे सीमा हैदर पर लगा चुके हैं, क्या वो हवा में हुआ है? वो हवाओं में किया? उन्हें झूठ बोल रहे सोशल मीडिया पे आके। ताजुब है ना ऐसे लोगों को देख के। तो मुझे बहुत ताजुब हुआ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जो आज देखी हूँ ना तो मेरा भी सर चकरा गया सब देखकर। हमारे देश की जो पब्लिक है उसको गुमराह करने के लिए कितना कितना प्रोपेगेंडा यहाँ पे भारत में बैठकर लोग कर रहे। वो पाकिस्तान, वो गुलाम हैदर जो भारत आने की पूरी तैयारी कर रहा है, उसे रोकने के लिए कैसे कैसे प्रोपेगेंडा करे जा रहे, किस तरीके से मोबिन मलिक पर कीचड़ उछाला जा रहा है। बट वो मोबिन मलिक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और ये लास्ट समय चल रहा है, अब बहुत सारी और कोशिशें की जाएंगी और कानूनन भगोड़ी एक सबूत दिखा दे कोर्ट में। हम कहते हैं कोर्ट में पेश होना। अभी भगोड़ी बहुत खुश होने का नाटक कर रही है, लप्पू के साथ एक आदर्श पत्नी बनकर, एक सोशल गृहिणी बनकर, हाउसवाइफ बनकर, इंडिया भारतीय नारी बनकर जो है दिखा रही है सोशल मीडिया पे। इसका तबला बहुत जल्दी बजने वाला है, क्योंकि कोर्ट में ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। वहां पे बयान मायने रखते हैं, वहां पे सबूत मायने रखते हैं, जो कि भगोड़ी के पास कोई सबूत नहीं है। गुलाम हैदर सारे सबूत पेश कर चुका और बहुत जल्दी बच्चे गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे और ये भगोड़ी का जो कर्मकांड का पोटला है इसके सर में फोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पता है आप लोगों ने अब तक वीडियो देख चुके होंगे आप, और ऐसे ऐसे भारत के लोग हैं जो कहते हैं हम तो सीमा हैदर को शुरू से भगा रहे हैं, और शुरू में उसकी बहुत सारी वीडियो गालियां देके बनाते थे। अब वो उसका बड़ा अच्छा रोल बताते हैं यहाँ पे। वो कहते हैं मोबिन मलिक कुछ नहीं है, सब हम कर रहे हैं।